हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। आसनों की इस श्रृंखला में आज मैं सीखने जा रहा हूं मकरासन। जी हाँ, मकरासन। जलचर प्राणी मगरमच्छ की आकृति इस आसन में बनती है, इसलिए इसका नाम मकरासन रखा गया है। मकरासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, पंजों को बाहर की तरफ फैला दें, कोहनियों से गाल और ठुड्डी को सहारा दें। आपने देखा होगा मगरमच्छ हमेशा उसका मुंह उठा ही होता है। इस आसन में भी शरीर की आकृति मगरमच्छ की तरह बन जाती है। ये पहली विधि है। इसमें आंखें बंद करें, सांस प्रश्वास जारी रखें। कहते हैं तन को दे विश्राम जब मन को मिले आराम, चिंता मिटे श्वास सुधरे जीवन बने सुखधाम। जी हाँ, स्ट्रेस टेंशन से यह आसन में मुक्ति मिलती है। आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास जारी रखें। मकरासन की लाभ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य दर्दों में आराम मिलता है। मेरुदंड, भुजाएं और पूरे शरीर को आराम मिलता है। इस आसन से अस्थमा और फेफड़े संबंधी रोगों से निवारण होता है। हलासन, सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा के बाद इस आसन को किया जाता है, जो कि भाग नंबर 5 में सीखूंगा। तो इस अवस्था में आप यथाशक्ति रुकें और ऊर्जा का ऊर्ध्वमुखी होने का एहसास करें। आपके शरीर में नीचे से ऊपर तक सभी चक्रों से, मूल बंध से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा पहुंच रही है। ये थी मकरासन की पहली विधि। अभी इसे दूसरी विधि में देखेंगे। बाजुओं को नीचे करें, सीने को उठाएं, गर्दन को बाएं टर्न करें और अपने एड़ी और पंजों को देखें। बाएं पैर की एड़ी और पंजे को देखें। यथाशक्ति विश्राम करें, वापस इस अवस्था में आ जाएं। दाहिनी तरफ टर्न करें और दाहिने पैर की एड़ी और पंजे पर निगाह डालें। इस आसन को त्रियक भुजंग आसन भी कहा जाता है। एक बार फिर बाएं टर्न करें,
अपनी बाएं एड़ी और बाएं पंजे पर निगाह डालें। यथाशक्ति रुके और सामने देखें। एक बार फिर दाहिने टर्न करें। दाहिने पंजे और एड़ी पर नजर डालें। इस तरह 5 से 10 चक्र आप करें, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। नीचे लेट जाएं, वापस दोनों हथेलियां ठुड्डी और गाल को सहारा दें। आगे कार्रवाई करने के लिए मुझे थोड़ा पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब इस अवस्था में कोहनियों को आगे करें। सांस प्रश्वास जारी रखें। गर्दन के निचले हिस्से पर दबाव महसूस करें और वापस मूल अवस्था में आ जाएं। विश्राम करें। कोहनियों को छाती के नजदीक लाएं। सांस प्रश्वास जारी रखें। वापस मूल अवस्था में आ जाएं। ये एक चक्र हुआ। इस तरह आप 5 से 10 चक्र लगातार करें। चौथी विधि है गतिमय मकरासन। वैसे गतिमय मकरासन जो मैंने दूसरी और तीसरी विधि सीखी है उसे भी गतिमय मकरासन ही कहा जाता है। अभी है चौथी विधि। चौथी विधि में किसी एक पैर को घुटने से मोड़कर पंजे को जंघा से लगाएं और एड़ी से नितंब को टच करने की कोशिश करें। पैर को नीचे लाएं। यही प्रयास दूसरे पैर से करें। अब इसे लगातार करें। लगातार अभ्यास करने से आपकी एड़ियां नितंब को स्पर्श करने लगेंगी। विश्राम करें। यह थी मकरासन की चौथी विधि। अंतिम विधि, पांचवें विधि में दोनों बाजुओं को नीचे रखें। दाहिनी हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रखें और दाहिने कान को हथेली से स्पर्श करें। पंजों को बाहर की तरफ फैला दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को विश्राम मिल रहा है। कुछ देर इस अवस्था में रुकें। सांस प्रश्वास सामान्य रखें। दूसरे कान को, बाएं कान को हथेली से स्पर्श करने की कोशिश करें। सामान्य स्थिति में श्वास लें। पंजों की स्थिति यथावत रखें। इस अवस्था में जो हमारे मेरुदंड पर अतिरिक्त खिंचाव या दबाव पड़ा था, गर्दन पे जो दबाव पड़ा था,
उससे रिलैक्स होता है, आराम मिलता है। मैंने पहले बताया था सर्वांगासन, हलासन और विपरीतीकरण आसन या मुद्रा, इन तीनों आसनों को करने के बाद इस आसन को अवश्य करना चाहिए ताकि आपके मेरुदंड की जो दबाव और खिंचाव उसमें आराम पा सकें। यही क्रिया 4 से 5 बार करें। धीमी गति और गहरी श्वास, योग यही सिखलाए, तन मन को आराम मिले, जीवन सुखमय हो जाए। कहते हैं दोस्तों कि आदमी पूरी उम्र कमाने के होड़ में स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता और बाद में उसी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसे की चिंता नहीं करता, है ना आश्चर्य। तो क्यों ना हम पहले ही अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें, नित्य योग, व्यायाम, वॉक, रनिंग, इन चीज़ों में माइंड सेट करें, निरंतरता अपनाए रखें। कहते हैं कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 दिन का प्रयास, 21 दिन का अभ्यास आपकी आदत बना देता है और 90 दिन तक लगातार करने से आपका लाइफ स्टाइल या जिंदगी का एक हिस्सा हो जाता है। इसके साथ ही खान पीन का ध्यान रखें, बरसात में हरी सब्जियां ना खाएं, न्यूट्रिशन की वैल्यू को पहचानें। आजकल फर्टिलाइजर से अधिक फसल उगाने के कारण हमारे खान पान में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की मात्रा ना के बराबर है। इसलिए अतिरिक्त न्यूट्रिशन लें। 80% खाने पर ध्यान रखें, 20% एक्सरसाइज पर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, 20 केजी वजन पर 1 लीटर पानी पिए। 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें और इन सब को करने के लिए अपने मस्तिष्क को एकाग्र करें,